हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल गुरुकुल इंडिया में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके हिंदी पेडागोजी के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल ज़रूर बने रहेंगे। आपके जो है ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, और वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो हमारे क्वेश्चन हैं, ये आपके जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमारे अब जो है फेसबुक से और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, ठीक है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को अब क्या कहते हैं। देखिए, ऑप्शन ए हमारा है सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, और ऑप्शन बी हमारा है अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, ऑप्शन सी हमारा है स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, और ऑप्शन डी हमारा है सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए सही है। क्यों है कि भाषा, जब बच्चा एक भाषा सीखता है तो देखिए यहाँ पर हमारे, देखिए इसमें जो हमारे तीन ऑप्शन है, इसमें देखिए क्या है, सहजता और अभ्यास सीखता है। वह जो है प्रयास नहीं, अभ्यास नहीं करता है। अब जो भाषा सीखने में, भाषा जो होती है एक स्वाभाविक होती है। ठीक है, वह स्वयं उस चीज़ को सीखता है, और शुरू से वह जो है अगर क्वेश्चन आया है कि भाषा जो है कब से सीखता है बच्चा, तो जन्म से ही सीखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। अब देखिए यहाँ क्या है, यांत्रिकता से सीखता है, प्रयासपूर्ण तरीके से सीखता है, अभ्यास से सीखता है। जिसमें जो है देखिए, इसमें तीनों जो हमारे ऑप्शन हैं, इनमें जो है बच्चे को मतलब जो है एक पुश किया जा रहा है, मतलब जो है एक तरह से कह सकते हैं उससे कोई कार्य कराया जा रहा है, वह चीज़ स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, तो भाषा जो अर्जन होती है वो हमारी स्वाभाविक होती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि भाषा अर्जन में मतलब बच्चे भाषा सीखते हैं वो क्या होती है, हमारी स्वाभाविक होती है। ठीक है, वह जो है स्वयं ही उनमें ये गुण विद्यमान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए हमारा है स्किनर से, ऑप्शन बी हमारा है चॉम्स्की से, ऑप्शन सी हमारा है वाइगोत्स्की से, ऑप्शन डी हमारा है पियाजे से। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा। कौन से? हमारे भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध हमारा किससे है? वाइगोत्स्की से है। अब मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं, जहाँ पर समाज की बात आ जाए, ठीक है, क्या है, जहाँ पर समाज की बात आ जाए या सामाजिक सांस्कृतिक की बात आ जाए, क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक की बात आ जाए, सामाजिक सांस्कृतिक की बात आ जाए, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर सामाजिक सांस्कृतिक की बात आ जाए या समाज की बात आ जाए, मतलब जो है बच्चा जो है भाषा समाज के द्वारा सीखता है या समाज सांस्कृतिक मतलब सामाजिक के द्वारा सीखता है, जहाँ पर आपको समाज दिखा हुआ मिल जाएगा, समाज के द्वारा भाषा सिखाई जा रही है। ठीक है, तो वहाँ आप आंख बंद करके वाइगोत्स्की लगा देंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके कि जहाँ पर आपके समाज के द्वारा भाषा सिखाई जा रही हो वहाँ पर आपको वाइगोत्स्की लगाना है। ठीक है, तो इन्होंने यह कथन दिया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा है कि वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? ठीक है, तो क्या है हमारा? देखिए, ऑप्शन ए हमारा है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन बी हमारा है पाठ्य पुस्तक पर, ऑप्शन सी हमारा है अनुकरण पर, ऑप्शन डी हमारा है मस्तिष्क पर। तो देखिए, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन ए सही होगा, सामाजिक अंतःक्रिया पर। अभी हमने जो है पीछे ही ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो क्या है हमारा? सामाजिक अंतःक्रिया पर इन्होंने बल दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है हमारा कि सामाजिक व्यवहार के खालिस्तान व सांस्कृतिक पैटर्न नमूने अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है आर्थिक, ऑप्शन बी हमारा है व्यवहारिक, ऑप्शन सी हमारा है राजनीतिक, ऑप्शन डी हमारा है भाषिक। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, जो हमारा समाज है, समाज व्यवहार है, वो क्या है हमारा? भाषा और
संस्कृति के एक नमूना, ठीक है, क्या है, नमूने के अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि जो भी कोई व्यक्ति है समाज में व्यवहार प्रदर्शित करता है वो अपने किसके द्वारा, भाषा के द्वारा प्रदर्शित करता है, ठीक है। अपनी जो एक तरह से आप कह सकते हैं अपनी जो छवि होती है वो किसके द्वारा प्रदर्शित करता है, तो क्या है, भाषा के द्वारा प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा हमारी खालिस्तान को व्यवस्थित करती है। तो ऑप्शन ए हमारा है व्याकरणिक चेतना, ऑप्शन बी हमारा खेल क्रिया, ऑप्शन सी हमारा है विचार प्रक्रिया, ऑप्शन डी हमारा है सामाजिक व्यवहार। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझेंगे आप। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सीखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें, ऑप्शन ए हमारा है बात करने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, ऑप्शन बी हमारा है कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, ऑप्शन सी हमारा है पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ऑप्शन डी हमारा है अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। तो इसमें हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए। यहाँ पर बात आ रही है, देखिए पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सीखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या है, उन्हें क्या कराना चाहिए, बात कहने के तरीके का अभ्यास कराना चाहिए, ठीक है, कि किस प्रकार वह अपनी बात को कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन ए हमारा है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ऑप्शन बी हमारा है भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा है बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, ऑप्शन डी हमारा है सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविकता क्षमता होती है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी हमारा देखिए जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने अभी ये चर्चा की थी इस पर कि हमारा जो है, हमारा जो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है, देखिए उचित नहीं है, ठीक है, उचित नहीं है। यहाँ पर आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है या क्या पूछ रहा है। आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये नहीं देखते हैं कि वह नहीं पूछ रहा है कि नहीं है, और आप जो है सही वालों को लगा जाते हैं, ठीक है। कि जैसे अभी इसमें आ जाए भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आप जो है सही वाला लगाएंगे। अगर यहाँ पर देख रखा नहीं तो आपको नहीं वाला लगाना है, ना कि सही वाला लगाना है। तो ये गलती जो है अक्सर हमारे साथी जरूर करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, जहाँ आपको नहीं दिख जाए वहाँ आप गोला कर लें, ठीक है, और नहीं पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अब इसमें देखिए जो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये पहला ये देखिए भाषा अर्जन का कोई भी नियम नहीं सिखाया जाता। भाषा जो होती है हमारी स्वाभाविक होती है, मैंने आपको बताया है। भाषा जो बच्चा खुद अर्जित करता है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे और हैं, देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन बदल के आ जाता कि संबंध भाषा अर्जन के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो आप क्या लगाते हैं कि भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है, और सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। तो ये तीनों जो हैं हमारे, ये तीनों जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था उचित नहीं है, तो हमें क्या बताना था, नहीं वाला बताना था। तो इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। तो ऑप्शन ए हमारा है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, ऑप्शन बी हमारा है भाषागत शुद्धता पर बल, ऑप्शन सी हमारा है अध्यापक का एकालाप, ऑप्शन डी हमारा है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, मैंने आपको अभी बताया था कि भाषा शिक्षण में हमें जो मतलब बच्चा है उसकी अभिव्यक्ति को देखना है, ठीक है, उसकी जो भाषा है उसके अनुसार ही उसे कार्य कराना है, ठीक है।
तो विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देनी है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पर बात आदर्श वातावरण की आ रही है, ठीक है। तो जब बच्चे से कोई उसके मन में जो विचार है वह अगर वो विचार अपनी भाषा में कहेगा तो वह जो है एक ऐसे मान लीजिए सरलता से उस चीज़ को बता पाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला हमारा है कि भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की खालिस्तान पर ही ज़्यादा निर्भर करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा है संस्कृति वर्ग, ऑप्शन बी हमारा है अभिप्रेरणा उपलब्धि, ऑप्शन सी हमारा है अभिवृत्ति अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी हमारा है अभिवृत्ति परिवार, ठीक है। तो इसमें हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर ये आपको मिलाकर देख लेते हैं कि यह सही है या नहीं है। कि भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर ही ज़्यादा निर्भर करती है, ठीक है। मतलब उसमें जो है क्या, मतलब उसमें क्या कहने की क्षमता है, वह किस हिसाब से बात करता है, इस चीज़ पर जो है बल दिया जाता है, मतलब देखा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा देखिए अंतःवाक की संकल्पना का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए हमारा है वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी हमारा है प्याजे और ऑप्शन सी हमारा है स्किनर और ऑप्शन डी हमारा है चॉम्स्की। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो हमारे अंतःवाक की संकल्पना का संबंध किससे है, हमारा स्किनर महोदय से है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके पूछ लिए जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे जो है, और बिल्कुल टेंशन लेने की किसी बात की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल चैनल पर हमारे बने रहें। इससे भी और आपके जितने भी आपके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज भी आपकी चल रही है, ठीक है। और जितना मैं इससे हो सकेगा मैं सारे आपकी जितना है नोट्स पीडीएफ आपको उपलब्ध कराऊंगा। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है। कोई भी आपसे ना ही नोट्स का कोई चार्ज लिया जाता है, ना ही कोई वीडियो का चार्ज लिया जाता है। पूरी कोशिश करते हैं आपको जो है अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। वह वही एक ऐसे मान सकते हैं जिनकी सोच वो होती है जो विद्या को बेचते हैं, जो शिक्षा को बेचने का आप बिजनेस कर रहे हैं, वो जो है हमें उनकी जो है दुकानों को ठप करना है। एक तरह से आप ये जान लीजिए, आपको बस क्या करना है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को तक शेयर करना है और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने जो है बीच में थोड़ी बात की आपसे। तो चलिए चलते हैं कि मुझ पे जो है देखिए रहा नहीं जाता है कि जो है शिक्षा को एक धंधा बना लिया है, तो इस वजह से थोड़ा मतलब निकल गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्याजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ खालिस्तान के माध्यम से ही विकसित होती है। तो ऑप्शन ए हमारा है अंतःक्रिया, ऑप्शन बी हमारा है सामंजस्य, ऑप्शन सी हमारा है अलगाव, ऑप्शन डी हमारा है टकराव। तो इसमें देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर देखिए प्याजे के अनुसार आप देखिए कितनी हमारी 4 अवस्थाएं हैं, ये आपको देखिए बाल विकास में पढ़ा होगा आपने। तो इसमें जो है हमारा भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों के प्रांतीय परिवेश के साथ क्या है, अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है, ठीक है। उसमें जो है अंतःक्रिया मतलब जो है उसके अंदर क्या चल रहा है उसके माध्यम से उसकी जो है क्या है, उसका संज्ञानात्मक तंत्रों का उसका पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है प्याजे महोदय ने बताया है। अगला देखेंगे क्या है हमारा कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है। तो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया है, 2-3 क्वेश्चन हुए होंगे पीछे तुरंत बताया था कि बच्चे की भाषा समाज के साथ, ये हमने जो है गलत पढ़ा है। समाज के साथ बच्चे की भाषा आती तो हम वाइगोत्स्की लगाते, यहाँ बच्चे की भाषा समाज के साथ चल रही है तो हम क्या लगाएंगे, चॉम्स्की लगाएंगे, ठीक है। क्या है, चॉम्स्की लगाएंगे। देखिए जहाँ पर बच्चे की भाषा समाज के साथ चल रही है, ठीक है, समाज के साथ संपर्क उसका हो रहा है। अगर यहाँ बात आ जाती है कि समाज के द्वारा बच्चे की भाषा आ जाती, बस आपको इतना ही समझना है कि जहाँ पर समाज पहले दे रखा हो
वहाँ आपको बायगोत्स्की लगानी है। जहाँ पर बच्चे की भाषा पहले दे रखी हो समाज से पहले, तो वहाँ आपको चॉम्स्की लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही ये परिणाम है, तो आपको चॉम्स्की लगाना है। यह कैसा दूसरा क्वेश्चन ऐसा आपका आ जाए कि समाज के द्वारा बच्चे की भाषा अर्जित की जाती है या सिखाई जाती है, संपर्क है, तो आप लगाएंगे बायगोत्स्की। ठीक है, जहाँ पर समाज की बात आ जाए, समाज के द्वारा की बात आ जाए, समाज के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर बच्चा खुद कर रहा है। ठीक है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क कर रही है, बच्चा खुद कर रहा है, लेकिन जो हमारा बायगोत्स्की दिया है वो समाज के द्वारा बच्चे की भाषा को समझाया है। ठीक है, तो ये बस ये आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जहाँ पर बच्चे की भाषा समाज के द्वारा संपर्क कर रही है वहाँ चॉम्स्की लगाना है, और समाज के द्वारा बच्चे की भाषा संपर्क कर रही है तो आपको बायगोत्स्की लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगला देखेंगे, अगला है हमारा कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, ऑप्शन ए हमारा है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, ऑप्शन बी हमारा है कभी कोई त्रुटि नहीं करते, ऑप्शन सी हमारा है अधिक त्रुटियां ही करते हैं, ऑप्शन डी हमारा है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। इसमें जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए पहला ऑप्शन हमारा देखिए क्या है, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ पर रटने की बात आ जाए वो आपको नहीं लगाना है, वो गलत है। रटने की बात हो रही हो या किसी चीज़ पर जोर लगाने की बात हो रही हो तो वो आपको नहीं लगाना। अब देखिए क्या है, कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, तो ये भी बात आपकी गलत है। ठीक है, अधिक त्रुटियां करते हैं, ये भी बात आपकी गलत है। ठीक है, भाषा यहाँ पर बात करिए भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे। ठीक है, जब वो बच्चे जो है भाषा अर्जित करते हैं तो वह अधिक त्रुटि करते हैं, ये बात हमारी सही नहीं है। कभी कोई त्रुटि नहीं करते, ये भी बात हमारी सही नहीं है। और ये क्या है, स्वाभाविक रूप से रटते हैं, ये भी हमारी बात सही नहीं है। तो मैंने आपको बताया, अभी पीछे ही बताया था कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या है भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो मैंने आपको बताया जहाँ स्वाभाविक रूप से वह भाषा उनमें जो है अर्जित होती है, तो ये आपको ऑप्शन सही लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमें देखिए सही कथन बताना था, वो कथन बताना है। और हमारा जो पीछे क्वेश्चन आया था उसमें कथन सही नहीं है ये पूछा था, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यह एक सहज होता है, ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन बी हमारा है यह परिवार में ही होता है, ऑप्शन सी हमारा है यह कठिन होता है, ऑप्शन डी हमारा है यह विद्यालय में ही होता है। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है कि भाषा अर्जन क्या होता है, हमारा सहज होता है। ठीक है, क्या है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है। ये क्या है, यह परिवार में ही होता है, जरूरी नहीं है हमारा समाज में ही होता है। भाषा का अर्जन समाज में भी होता है हमारा, और विद्यालय में भी होता है। ठीक है, तो यह जो होता है हमारा, जी देखिए भाषा का जो अर्जन होता है वो हमारा परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, विद्यालय में भी होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ को आप नहीं लगा सकते। तीसरा हमारा देखिए यह कठिन होता है, मैंने आपको बताया कि आपको कठिन या रटना या जोर लगाना ये आपको नहीं लगाना, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। यह विद्यालय में ही होता है। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है कि कोई एक ही चीज़ आ जाए तो वह नहीं लगानी है आपको। यहाँ पर देखिए यह सहज की बात है, तो सहज में जो तीनों चीज़ आ जाती हैं हमारी। ठीक है, यह तीनों चीज़ आ सकती हैं। ठीक है, सहज मतलब नॉर्मली उस चीज़ को, अगर उसकी भाषा की बात आ रही है तो नॉर्मली वह चीज़ें सीख जाता है। ठीक है, जब बच्चा घर में होता है तो उसके चारों ओर जैसा वातावरण होता है वह वैसी ही भाषा जो है सीख जाता है। जैसे बच्चा जो है अगर विद्यालय जाता है तो विद्यालय जैसी भाषा सीखता है। ठीक है, विद्यालय जैसी भाषा वहाँ बोलेगा। ठीक है, और जैसे घर पे आ जाएगा तो वह अपने घर जो है परिवार में वैसी भाषा बोलेगा जैसे घर परिवार के लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये चीज़ याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा सहज होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला हमारा देखिए क्या है, चॉम्स्की के अनुसार देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया कि ऑप्शन ए हमारा है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, ऑप्शन बी हमारा भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी हमारा है भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, ऑप्शन डी हमारा है भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। तो मैंने अभी आपको इससे पहले ही बताया था कि भाषा जो होती है हमारी जन्मजात होती है। ये क्वेश्चन आपका अक्सर पूछ लिया जाता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट लिख लेंगे इस क्वेश्चन पर कि भाषा जो होती है वो किसके द्वारा सीखी जाती है या कैसे सीखा, आप बताएंगे जन्मजात होती है, जन्मजात से ही मतलब जन्म से ही वह भाषा
सीखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाए कि एक बच्चा जो है भाषा का अर्जन कब से करना शुरू कर देता है, तो आप बताएंगे जन्म से ही करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो भाषा जो होती है हमारी जन्मजात क्षमता होती है। ठीक, किसके अनुसार? हमारे चॉम्स्की के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगला देखेंगे, अगला है हमारा कि भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है भाषिक प्रयोग के अवसर, ऑप्शन बी हमारा है इकाई परीक्षण, ऑप्शन सी हमारा है भाषा में आकलन, ऑप्शन डी हमारा है पाठ्य पुस्तक। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या हो सकता है? हमारा भाषा का आकलन। अब क्या है आकलन? हमारा कि कोई बच्चा कैसे बोल रहा है, कोई बच्चा कैसे बोल रहा है। ठीक है, तो उसका जो आकलन करेंगे वह हमारा बाधक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भाषिक प्रयोग पर अवसर, इकाई परीक्षण, पाठ्य पुस्तक, ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं। जो हमारा भाषा में आकलन है वह नहीं करा जा सकता। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए खाली स्थान अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए हमारा होगा कि सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन बी हमारा है विद्यालय पढ़ाई लिखाई, ऑप्शन सी हमारा है भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन डी हमारा है पारिवारिक संवाद। तो मैंने जैसे कि आपको पीछे ही बताया था कि भाषा जो है शून्य से विकसित नहीं होती। ठीक है, और मतलब ये देखिए आपको मैंने बताया है भाषा सीखने के लिए क्या हमारा सामाजिक अंतःक्रिया होना ज़रूरी है। ठीक है, बात मतलब भाषा जो है बच्चा स्वयं उस चीज़ को क्रिएट कर मतलब खुद चीज़ उस चीज़ को जानेगा। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया को आपको लगाना है, समाज के द्वारा भाषा सीखी जाती है। ठीक है, समाज वातावरण मतलब जो भी उसके चारों ओर है उसके द्वारा भाषा सीखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए कुछ दिनों में हम जो है 15 तारीख से अगर आप वीडियो ये हमारी पहले देख रहे हैं या उसी दिन देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, तो हमारी जो है 15 तारीख से आपकी मैराथन क्लास शुरू हो रही है। क्या है? मैराथन क्लास शुरू हो रही है। कौन सी? हमारे सी टेट के लिए। ठीक है, सी टेट 2020, सी टेट 2020 नाम से। ठीक है, मैराथन सी टेट 2020 नाम से, जिसमें कि आपके हिंदी, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ के कंटेंट क्वेश्चन, ठीक है, और आपके हिंदी के क्वेश्चन, और जो कि आपके संस्कृत और आपके जितने भी हैं आपके वहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पूछने की पूरी पूरी संभावना है, वो आपको वहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों को बिल्कुल ज्वाइन करें यहाँ पर, जो जिससे आप जो है आपके दोस्त और आप जो है लाभ उठा सकें। चलिए चलते हैं अब देखिए अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या है? ऑप्शन ए हमारा है साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, ऑप्शन बी हमारा है केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, ऑप्शन सी हमारा है केवल विषय ही पढ़ते हैं, ऑप्शन डी हमारा है साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो इसमें हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? हमारा डी सही होगा, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, जब बच्चे भाषा से भिन्न भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, क्या है? भाषा से भिन्न भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो क्या है? साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जैसे अब बच्चा घर पर है, मैंने आपको देखिए पीछे ही बताया था, तो घर पर है तो वो घर जैसी भाषा सीखेगा, जब वो विद्यालय जा रहा है तो वो विद्यालय जैसी भाषा सीखेगा। जैसे अब आप ये चीज़ जान लीजिए कि एक नॉर्मली घर परिवार की बात मतलब घर परिवार से ही समझ लेते हैं कि जैसे बच्चा है, ठीक है, बच्चा छुट्टियों में अपने मौसी के घर गया, तो मौसी के घर पर जो है भाषा अलग बोली जाती है, जैसे पंजाब में रह रही है मौसी, ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मल आप समझ लीजिए। तो वहाँ की भाषा जो बच्चा वहाँ की जो भाषा अगर वहाँ पे रहता है तो वहाँ की भाषा को साथ साथ सीखेगा। ठीक है, और अपनी भाषा को भी वहाँ पर बोल सकता है। ठीक है, और जब घर पे आ जाएगा तो जो घर की भी भाषा बोल सकता है, और जब वो वाली भाषा सीख जाएगा तो वो भी बोल सकता है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन का मतलब कि जब बच्चे भाषा के भिन्न भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वह क्या है? साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपके। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि
हमारा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है कि जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें किसी कक्षा में इन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को ना सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है। और ऑप्शन सी हमारा है कि जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें करके रोकने से भी ज़रूरी नहीं कि वे सीख जाएं। ऑप्शन डी हमारा है एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उनके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्या है? डी सही होगा। क्या है? एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। ठीक है, कैसे? अगर कोई चीज़ हमारे जैसे हमने कोई चीज़ सीख ली तो अगर वो अगली कक्षा में वो चीज़ आ जाती है तो हम जो है आसानी से उस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे एग्जाम्पल है। तो क्या है हमारे एक कक्षा में जो हम सीखते हैं वो उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। जैसा कि हमारा कह रहा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में किस कथन से सहमत है, तो हमें कौन सा कथन बताना है? ऑप्शन डी बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा क्या है? हमारा भाषा साधन है। ठीक है, क्या है? भाषा साधन है। तो क्या है? ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तित्व के निर्माण का। ऑप्शन बी हमारा है सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का। ऑप्शन सी हमारा है व्यक्ति की पहचान का। और ऑप्शन डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। इसमें क्या है? हमारा भाषा साधन क्या है? हमारा व्यक्तित्व के निर्माण भी होता है, इसमें समाज सांस्कृतिक पहचान भी होती है, व्यक्ति की पहचान भी होती है। मैंने आपको पीछे ही बताया है कि व्यक्ति जो जाना जाता है वो अपनी भाषा के द्वारा जाना जाता है। क्या है? हमारा भाषा के द्वारा ही जाना जाता है। ठीक है, वह अपनी भाषा के द्वारा ही जाना जाता है। जैसे अब कोई आपके घर मतलब जो है आस पड़ोस में मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो थोड़ा तेज बोलता है या गलत बोलता है तो आप उसकी छवि जो आपकी नज़रों में गलत होगी। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति जो है अगर आपके प्यार से बोलता है या बहुत ही ज़्यादा सभ्यता से बोलता है तो उसकी छवि जो है आपकी नज़रों में अच्छी होगी। तो ये क्या है? व्यक्तित्व के निर्माण का भी जो साधन है और एक क्या है? समाज सांस्कृतिक की पहचान का भी है और हमारे व्यक्तित्व की पहचान का भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बालकों की भाषा सीखने में खाली स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा विद्यालय परिवार। ऑप्शन बी हमारा समाज परिवार। ऑप्शन सी हमारा है समाज विद्यालय। ऑप्शन डी हमारा है परिवार पड़ोसी। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, समाज और परिवार। मैंने आपको पीछे भी बता रखा है। देखिए सारे क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, बस आपको क्या समझना है उसका मतलब समझना है कि क्वेश्चन हमारा किस हिसाब से दे रखा है। ठीक है, क्या है? किस हिसाब से दे रखा है। कुछ ऐसे टैग वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि जहाँ पर देखिए समाज परिवार की बात आ जाए। ठीक है, जहाँ समाज परिवार के द्वारा भाषा सीखी जा रही हो। ठीक है, यह बच्चे की भाषा कैसे सीखी जाती है? स्वाभाविक रूप से। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जो आपके देखिए क्वेश्चन को जो है जो आपका आंसर को सही करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या है? बालकों की भाषा सीखने में तो क्या है हमारा? देखिए समाज भी है और क्या है? हमारा परिवार भी है। ये हमारे दोनों हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, समाज है, परिवार और विद्यालय अगर आ जाए आपका तो विद्यालय भी आप लगाएंगे। ठीक है, अगर विद्यालय परिवार देखिए क्या है? समाज में हमारा क्या है? समाज में हमारा विद्यालय भी आता है। ठीक है, क्या है? विद्यालय भी आता है और पास पड़ोस भी आता है। ठीक है, परिवार भी आता है। ठीक है, परिवार एक की देखिए नॉर्मली एक घर की बात होगी, लेकिन जो विद्यालय है और क्या है? पास पड़ोस है, ये हमारे क्या है? समाज में ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे जहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाएं कि परिवार और पड़ोसी। ये आपका देखिए क्वेश्चन आपका पीछे आया हुआ है 2019 में सीटेट में। तो क्या है? परिवार पड़ोसी दिख जाए या समाज विद्यालय दिख जाए या विद्यालय परिवार दिख जाए तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है समाज और
परिवार के द्वारा जो है भाषा सीखी जाती है, इसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके लिए। चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा, देखो कि शिक्षण की त्रियामी प्रक्रिया के 3 आयाम हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है अध्यापक, छात्र व विषय वस्तु। ऑप्शन बी हमारा है छात्र, विषय वस्तु व शिक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन सी हमारा है छात्र, अध्यापक व शिक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन डी हमारा है अध्यापक, शिक्षण प्रक्रिया व विषय वस्तु। तो शिक्षण की 3 आयामी प्रक्रिया हमारे कौन 3 आयाम है हमारे, क्या है, अध्यापक, शिक्षण प्रक्रिया व विषय वस्तु। ठीक है, क्या है, अध्यापक, शिक्षण प्रक्रिया एवं विषय वस्तु। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका नहीं पूछा है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न क्या रखा है, भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व नहीं है। तो नहीं वाला बताना है हमको। तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों के अनुभव उनकी मातृभाषा में होते हैं। ऑप्शन बी हमारा है भाषाई कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा है मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया में बाधक होता है। ऑप्शन डी हमारा है शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य संप्रेषण स्थापित करने में सहायक है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व, अब इसमें कह रहा है हमारा शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य संप्रेषण स्थापित करने में सहायक है। तो ये हमारा महत्व नहीं है। अब देखिए और जो हमारे 3 विकल्प बचे हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या रखा है, बच्चों के अनुभव उनकी मातृभाषा में होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भाषा जो जन्मजात होती है वह भाषा जो है खुद ब खुद अर्जित करते हैं, जैसा कि वो वातावरण में देखते हैं जैसी भाषा बोली जाती है वैसे जो अर्जित कर लेते हैं। तो वह क्या है, बच्चों के अनुभव उनकी मातृभाषा में होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है कि भाषाई कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो भाषा शिक्षण मातृभाषा का महत्व होता है वो क्या है हमारा, भाषाई कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर नहीं दे रखा, अगर हाँ दे रखा होता कि महत्व है, तो महत्व में आपको क्या देखना था कि बच्चों के अनुभव उनकी मातृभाषा में होते हैं, भाषाई कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए, मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है। ठीक है, तो देखिए बाधक वाला है ये आपका ऑप्शन देखिए नहीं है, तो आपको ये दोनों ही ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोनों, अगर आपका क्वेश्चन महत्व वाला आ जाता है कि महत्व क्या है, भाषाई कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए और अनुभव की उनकी मातृभाषा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नहीं वाला बताना था, तो नहीं हमारा डी था। ठीक है, तो देखिए मैं जो तीनों विकल्प के बारे में क्यों बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन आपका देखिए अब इसके बाद इससे पूछ लिया, अगर एग्जाम में आपका दूसरे तरीके से पूछ ले जैसे महत्व है, तो आपको वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा 24 है कि मातृभाषा शिक्षण से अभिप्राय है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चे को उसकी माता की भाषा में शिक्षा देना। ऑप्शन बी हमारा है बच्चे को उसकी प्राथमिक भाषा में शिक्षा देना। ऑप्शन सी हमारा है बच्चे को हिंदी भाषा में शिक्षा देना। ऑप्शन डी हमारा है 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, बच्चे को उसकी माता की भाषा, मतलब माता की भाषा से मतलब मातृभाषा। ठीक है, क्या है, मातृभाषा मतलब जो उसने अपने परिवार में सीखी है या वह जो भाषा सीखता है, ठीक है, उसमें उसे शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे को उसकी प्राथमिक भाषा, तो आप ये याद रखेंगे क्वेश्चन आपका आ जाए कि बच्चे की प्राथमिक भाषा कौन सी होती है, तो आप बताएंगे मातृभाषा होती है। क्या है, क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि बच्चे की जो प्राथमिक भाषा कौन सी होती है, उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि समृद्ध भाषिक परिवेश। ऑप्शन बी हमारा है विद्यालय में भाषा की कक्षा का आयोजन। ऑप्शन सी हमारा है अध्यापक की भाषी निपुणता। और ऑप्शन डी हमारा है छात्र को भाषाई कौशलों से परिचित कराना। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन ए सही है, समृद्ध भाषिक परिवेश। तो जैसा कि हमने देखी पीछे चर्चा की थी कि भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक क्या है हमारा, समृद्ध भाषिक परिवेश, मतलब उसके वातावरण की भाषा क्या है, वातावरण की भाषा, मतलब उसके जो चारों ओर जो भाषा बोली जा रही है, चारों ओर जो भाषा बोली जा रही है उसका जो है सबसे ज़्यादा महत्व
होता है। ठीक है, तो आप क्या ऑप्शन क्या लगाएंगे, समृद्ध भाषिक परिवेश। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक, तो आप बताएंगे समृद्ध भाषिक परिवेश। ठीक है, तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और क्या है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।